कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बार एसोसिएशन के चुनाव में 1656 अधिवक्ताओं ने किया मतदान। देर रात रिजल्ट आने की उम्मीद, मतदान के लिए कतार में लगे अधिवक्ता। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां शुक्रवार को बार एसोसिएशन के चुनाव में अधिवक्ताओं ने मतदान किया। मतदान शांतिपूर्ण रहा। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते रहे। डीबीए में कुल 1861 अधिवक्ता वोटर हैं। सभी अधिवक्ता लाइन लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किए। 1861 वोट में से कुल 1656 मत पड़ा। शांतिपूर्ण मतदान में सुबह से शाम तक पुलिस बल की तैनाती रही। देर शाम 5 बजे तक हुआ मतदान। मतगणना के लिए मतपत्र अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, बैलेट बॉक्स निकालकर अलग अलग रखा जा रहा है। इसके बाद गिनती शुरू की जाएगी। रिजल्ट की घोषणा देर रात तक आने की उम्मीद है। डीबीए में अध्यक्ष पद 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जिससे रविचंद्र त्रिपाठी, अनिल सिंह, जगदम्बा प्रसाद, विनय कुमार, अजीत कुमार श्रीवास्तव हैं और महामंत्री पद पर 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें देव प्रकाश ओझा उर्फ डीपी ओझा, मनोज कुमार सिंह, सोमवंशी, दीप नारायण श्रीवास्तव हैं। कोषाध्यक्ष पद पर भी श्री भगवान पांडे, उमापति शुक्ला, रामफेल, राकेश कुमार शर्मा, वहीं संयुक्त मंत्री के 3 पद पर 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें अतुल कुमार दुबे, आदित्य कुमार तिवारी, ब्रजेश कुमार पांडे, राहुल तिवारी, राम केवल वर्मा, रजनी त्रिपाठी और कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर शुभम चौबे, उमेश प्रताप मिश्रा, रवि तिवारी चुनाव मैदान में हैं। वरिष्ठ कार्यकारिणी के 6 पद पर अभयकार सिंह, प्रभात पांडे, मनोज कुमार पांडे, रवि प्रताप शुक्ला, राम सनेही सोनकर, सचिन कुमार शर्मा। कनिष्ठ कार्यकारिणी के 6 पद पर अरुण कुमार शुक्ला, उद्भव श्रीवास्तव, गिरधारी प्रजापति, जितेश कुमार भट्ट, प्रफुल्ल कुमार पांडे, ऋषि पांडे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। प्रत्याशी व वोट डालने आए अधिवक्ता मतदाताओं से की गई खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। अधिवक्ताओं के हित के लिए तो बहुत मुद्दा है। आपदा हरण यहाँ बने हुए हैं। आपदा का पैसा ऐसे करके गायब हो जाते हैं। जीते पहले अधिवक्ताओं का स्वाभिमान देखा जाएगा। अधिवक्ताओं के कफन का पैसा जो चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ हमको कार्रवाई करनी है, सबसे बड़ी कार्रवाई करनी है। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। मुद्दा यह है कि हमारे जूनियर साथियों को आर्थिक दबाव से बचाना। कुछ ऐसे निर्णय पिछली बार हुए हैं कि हमारे जूनियर साथियों को आर्थिक बोझ से वो दब गए हैं, जैसे सदस्यता 5,000, 7,000, 10,000। यह जूनियरों के लिए बहुत कठिन बात है, बहुत परेशानी की बात है कि वो मेंबर बनने आए तो 5,000, 10,000 और 7,000 दें। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि विगत कुछ दिनों से अधिवक्ताओं का मान सम्मान, अदालतों का निरंकुश होना, अधिकारियों की नौकरशाही का निरंकुश होना हम अधिवक्ताओं के लिए बड़ा कष्टदायी है। और आए दिन अधिवक्ताओं के सम्मान को ठेस पहुंचाया जाता है इन भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा, इन नौकरशाही द्वारा। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आप सुधरो या टूटो। चुनाव में हमारा सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा यह है कि अधिवक्ताओं का मान सम्मान और बार एसोसिएशन की गरिमा की रक्षा करना। मैं उदेश कुमार शुक्ला, बार एसोसिएशन गोंडा से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। भ्रष्टाचार तहसील, दीवानी न्यायालय सब जगह है। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का हमारे यहाँ एक आपदा राहत कोष है, उसको लेकर के है। यहाँ लोग उसमें करोड़ों का घपला करते हैं। उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए कि यदि हमारा आपदा राहत कोष बचेगा तो हम अधिवक्ताओं को अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं हम। इसमें 3 प्रत्याशी हैं। क्या मुद्दाएं हैं और क्या अधिवक्ता हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे हम। किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे हम। क्या नाम है? रामफेल प्रजापति। हर तरह से अधिवक्ता हित की ही बात मुझे करना है। अपने अधिवक्ता साथी के लिए ही जो कुछ भी इनका मुद्दा होगा, जो इन्हें परेशानियां होंगी, जो बात उठाएंगे, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। लोकतंत्र का पर्व है। आज अधिवक्तागण का चुनाव है और इसमें ऐसे लीडर को चुना जाएगा जो आपदा की रक्षा कर सके, तहसील में भ्रष्टाचार हटा सके। आज तहसील और दीवानी कचहरी दोनों लूट का अड्डा बना हुआ है। हमारे जितने भी जूनियर साथी हैं सब त्रस्त हैं, सारे अधिकारी बेईमान हैं। सब पैसा लेकर 100 रुपया बिना दिया फाइल नहीं निकल रही है। तहसील तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और
बार की गरिमा, बार के सम्मान, अधिवक्ता हित, और जिस तरीके से इस सरकार में अधिवक्ताओं की बराबर हत्या हो रही है। अभी रामपुर में वकील की हत्या हुई है। यहाँ पत्रकार और वकील ये दोनों सरकार के टारगेट पे हैं। मैं रमेश कुमार चौबे, संयुक्त मंत्री बार एसोसिएशन गोंडा। यहाँ पे जो है 45 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 7 पद के लिए लड़ाई है और अध्यक्ष पद में 9 प्रत्याशी हैं और मंत्री में है 5 प्रत्याशी और 5 हैं संयुक्त मंत्री में, 3 हैं कोषाध्यक्ष में। 7 पद पे चुनाव हो रहा है और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहा है। हमारे अधिवक्ताओं समाज बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मैं 2012 से ही हूँ और ये जो लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका, निश्चित रूप से जहाँ मैं खड़ा हूँ ये न्याय का मंदिर है और यहाँ पर न्याय के मंदिर को हमेशा उनका झंडा बुलंद करने वाले हमारे अधिवक्ता साथीगण, उन्हीं में से किसी को अध्यक्ष चुनना है, किसी को महामंत्री चुनना है, किसी को अन्य पदों पर चुनना है, जिनका चुनाव करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सभी लोग अपने अपने मन से, जो व्यक्ति अधिवक्ताओं के हित की बात करता है, जो व्यक्ति अधिवक्ताओं के हित की बात को उठाता है, उनके दुख दर्द में शामिल होता है, उनका चुनाव करने के लिए हम लोग आए हैं। हमने अपना मत दे दिया है। सभी प्रत्याशियों ने संपर्क किया, सभी प्रत्याशियों से रिक्वेस्ट करी है, लेकिन जिसका जहां मन था उसने वहां वोट दिया है। और ये न्यायपालिका किस तरह से प्रभावी होगी, न्यायपालिका के मंदिर में जो लोग आते हैं उन पर, उनके दिमाग में कैसे बात घुसेगी, कैसे बात आएगी कि एक अधिवक्ता जो है वो किस तरह से अपना काम कर रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके लिए हम कहना चाहते हैं कि उसकी भी मांग जो हम लोग साथी अधिवक्ता करते हैं उसको कैसे लागू कराने का काम किया जाएगा। जो लोग इसमें पूरी भूमिका निभाने काम करते हैं उन्हीं का हम लोग चुनाव करने आए हैं। इस सरकार में अधिवक्ता भी सुरक्षित नहीं, अभी हाल में ही अधिवक्ता के ऊपर हमला हुआ और उनकी जान चली। देखिए, आज सवेरे मैं जब सो के उठा तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, शायद रामपुर की घटना है जिला पंचायत कार्यालय की, तो उसमें व्यक्तिगत मैं कहूँ ना कोई अधिवक्ता है ना कोई कर्मचारी है, वहाँ व्यक्तिगत झगड़ा रहा होगा। और प्रथम दृष्टया तो यही लगा कि जिस रूप में वो हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए, गोली कैसे चली और असला अंदर था तो वो लाइसेंस था कि नहीं था, अधिवक्ता वहाँ गए तो किस बात पे उनके बीच में झगड़ा हुआ, ये देखने का विषय। उनकी पत्नी भी घायल हुई जो वहाँ की कर्मचारी थी। बहुत जानकारी नहीं।